गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे मार्केट सिचुएशन जो पिछले हफ्ते घटी है। हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। हम चेक करेंगे ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, अगला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है अपनी स्क्रीन पे। निफ्टी का चार्ट हमारे पैरेलल लाइंस को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो 21 EMA के नीचे है, जो कि अभी ये सिग्निफाई कर रहा है कि अभी भी मार्केट बियर रन में ही चल रही है। छोटे मोटे पुल बैक्स आ रहे हैं। मार्केट बेसिकली एक स्पेसिफिक गैप को क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप नोट करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक गैप क्रिएटेड है, इस गैप को भरने की कोशिश कर रहा है। जब निफ्टी इस गैप को भर देगा तो बेसिकली ये इंडिकेट करेगा कि अब नाउ एक नई बुल रन की शुरुआत होगी। तब तक अभी भी दोजी कैंडल हैमर कैंडल बना हुआ है, और हैमर ये इंडिकेट करता है कि अभी भी बेयर्स के पलड़ा मजबूत है और गोइंग फॉरवर्ड हमें अभी कुछ दिन वेट करने की ज़रूरत है। जिस दिन ये निफ्टी 16,000 के ऊपर निकलेगा तब तक सिचुएशन फार बेटर हो जाएगी। इसको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? अगर आप देखेंगे तो 15,752 रुपये पे 52 पॉइंट्स पे निफ्टी क्लोज हुआ है। निफ्टी को हम ऑप्शंस डेटा में देखेंगे तो निफ्टी की अंडरलाइंग वैल्यू अगर आप ऊपर देखना चाहो तो 15,752 है। 15,750 हम ले लेते हैं। 15,750 के बाद अगर आप देखोगे तो OI जो बढ़ रहा है वो 27,000 बढ़ा है 15,900 पे, जहाँ 64,000 का OI पेंडिंग है। सिमिलरली 16,000 पे 80,000 का OI पेंडिंग है। 15,000 एडिशन हुआ है, जो बहुत क्लियरली सिग्निफाई करता है कि 15,900 से ऊपर निफ्टी का निकलना इस हफ्ते थोड़ा सा मुश्किल है। 16,000 बहुत स्टिफ रेसिस्टेंस एक्ट करेगा, 16,000 के ऊपर निकलना अभी बहुत मुश्किल है। तो निफ्टी जो है 15,750 से लेके 16,000 के बीच में कंसोलिडेट करेगा। और अगर आप पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ 30,000 का OI चेंज हुआ है, एडिशन हुआ है 15,500 पे, जिसमें टोटल OI 83,000 का बन गया है, जो ये भी सिग्निफाई करता है कि पीछे की तरफ 15,500 बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट एक्ट करेगा। तो निफ्टी इससे नीचे जाने की संभावना इस हफ्ते नहीं लगती है। तो OI डेटा और अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को देखें तो वो सब यही इंडिकेट कर रहे हैं कि 15,500 से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और ऊपर की तरफ 16,000 बहुत स्टिफ रेसिस्टेंस एक्ट करेगा। तो इसके बीच में निफ्टी इस हफ्ते चलेगा। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें 21 MA की मूविंग एवरेज डाल रखी है, जो कि मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी चल रहा है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि निफ्टी अभी फ़िलहाल नियर टर्म में बियरिश ट्रेंड में है। सिमिलरली हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट शानदार चार्ट है। बैंक निफ्टी जो है वो 32,399 पे सपोर्ट ले रहा है, और उस आप देखिए रेखाएं कितना इम्पोर्टेंट होती हैं कि इसी सपोर्ट जोन से निफ्टी वापस हिट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 35,661 रुपये तक निफ्टी जा सकता है। फिलहाल नियर टर्म में निफ्टी बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज वो अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी अभी है जाने की। तो निफ्टी अगेन बियरिश ट्रेंड में है, बट पुल बैक इज़ एक्सपेक्टेड। हम इसको चेक करते हैं बेसिकली ऑप्शंस के डेटा पे। ऑप्शंस के डेटा पे बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 34,000 पे 30,000 ओपन इंटरेस्ट और ऐड हुआ है निफ्टी पे, जो कि 34,000 बहुत बड़ा रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो अभी हमारे पास 500 पॉइंट की गुंजाइश है ऊपर की तरफ। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो 33,500 है, पीछे 33,000 पे 46,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो 1000 पॉइंट के अंदर निफ्टी ट्रेड करेगा। 33,000 के आसपास आते ही आपको खरीदना है, 34,000 के आसपास आते ही आपको बेचना है। ये बहुत बड़ा दायरा है, बट इस दायरे के अंदर ही निफ्टी चलेगा। फिलहाल निफ्टी की पोजीशन जो है 33,500 बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही है। सिमिलरली अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे पीछे की तरफ OI बढ़ता चला जा रहा है पुट में,
जिसमें 21,000 है 33,200 पे, तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। और वही आपके बैंक निफ्टी चार्ट्स भी इंडिकेट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी चार्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रहे हैं 33,000 के आसपास, यही चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है। चलते हैं डाउ जोन्स पे। ग्लोबल मार्केट्स को चेक करने के लिए डाउ जोन्स अगेन जो रेसिस्टेंस हमने खींचा था लास्ट ट्रेंड लाइन के थ्रू, उसी रेसिस्टेंस पे इसने सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेके अब डाउ जोन्स ऊपर की तरफ चल रहा है। डाउ जोन्स अभी भी बेयर मार्केट में है। जो लास्ट हफ्ते 1% बढ़ा है डाउ जोन्स, वो बिकॉज शॉर्ट कवरिंग की वजह से बढ़ा है। अभी भी 18-18% की करेक्शन हो चुकी है डाउ जोन्स में, एंड दिस माइट अगेन स्टार्ट पुलिंग बैक आफ्टर 33,125। जिस दिन 33,125 को क्रॉस कर जाएगा डाउ जोन्स, वापस ये बेयर मार्केट से बाहर निकल के बुल मार्केट की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो ये डाउ जोन्स की सिचुएशन है। USD INR बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज USD INR की वजह से हमारे मार्केट्स काफ़ी ट्रबल में हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच रखी थी 77.1 रुपीज़ पे। बहुत कंफर्टेबली इसके ऊपर US डॉलर्स ट्रेड कर रहा है INR के करस्पॉन्डिंगली। इस हफ्ते भी काफ़ी हद तक USD बढ़ा है, जिसकी वजह से ये लगता है, और अगर आप देखेंगे तो अभी भी ऊपर की तरफ 21 EMA के ऊपर की तरफ चल रहा है, जो कि अभी लगता नहीं कि नियर टाइम में कोई करेक्शन आएगा USD INR में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा IT कंपनीज़ को होगा। तो अगर आपके पास कोई IT कंपनी है, आप उसके शेयर को बढ़ा सकते हैं। अगले 3 महीने में इस रुपी डेप्रिसिएशन का फ़ायदा IT कंपनीज़ को मिलेगा और उन कंपनीज़ को मिलेगा जो एक्सपोर्ट में काम करती हैं। तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। बट इंडियन मार्केट जब तक ये 77 रुपये के नीचे नहीं आता है या 77 रुपये के पास नहीं आता है, 16,000 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर 78.9 पे USD INR ट्रेड करेगा तो इन दैट केस FIIs अपना पैसा खींचते रहेंगे। तो FIIs का जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम बुल मार्केट में नहीं जा पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब तक ये 77 रुपये के आसपास नहीं आता है तब तक आपको अपनी पोजीशंस बहुत हल्की रखनी है। तो ये था USD INR। एक और चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ NASDAQ का, बिकॉज NASDAQ से आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि NASDAQ की सिचुएशन कैसी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली IT इंडेक्स कैसा काम करेगा। NASDAQ में अभी और गिरावट बाकी है। अगर आप देखें तो NASDAQ में मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। NASDAQ में अभी गिरावट का दौर जारी रहेगा। NASDAQ काफ़ी करेक्ट हो चुका है, बट स्टिल देर इज़ मोर करेक्शन दैट इज़ लेफ्ट। अभी फ्री फॉल में है NASDAQ। मेरा अपना मानना है कि इसमें से अभी 1000 पॉइंट की करेक्शन बाकी है। तो अभी US इंडाइसेस मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट इन द शॉर्ट टर्म बाहर निकल पाएंगे। इसके अलावा हमने देखा है कि ग्लोबल सिचुएशन, क्रूड की भी देख लेते हैं। क्रूड से आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी फ़िलहाल क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स किस तरह इंडिया में काम कर रहे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स अभी भी पॉजिटिव रेंज में है। अगर आप देखेंगे तो ये हायर हाइज बना रहे हैं, और अभी ये नहीं लगता कि ये जो एक हफ्ते का करेक्शन आया था क्रूड ऑयल में, इट वाज जस्ट अ टेम्पररी ब्लिप। क्रूड अभी ठंडा नहीं हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि क्रूड के वजह से मार्केट चेंज हो रही है और वो 21 दिन के EMA पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्रूड अभी कहीं से ठंडा नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये बॉटम्स बनाए जा रहा है, हायर बॉटम्स बनाए जा रहा है, और हायर बॉटम्स की श्रृंखला अभी भी इंटैक्ट है। तो क्रूड अभी कहीं से ठंडा नहीं हुआ है। अगर क्रूड ऑयल IOC, ONGC जैसी कंपनी आपके पास है तो अभी होल्ड करके रखिएगा। अगले 3 से 4 महीने में आपको इनका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सो ये थी ग्लोबल मार्केट की पूरी पोजीशनिंग। इसके अलावा अगर आपको कुछ जाना है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में लिखिए। मैं उन चार्ट की एनालिसिस आपके लिए करके वीडियो पोस्ट करूँगा। And have a nice day. Thank you so much for watching gullakwala.com. Thank you.